Hello students. Now today we are going to discuss the lesson 5 of chapter 1 electric charge and field. तो आज जो टॉपिक हम करेंगे टुडेज टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, पोलर एंड नॉन पोलर डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट एंड एट एनी पॉइंट. उसके बाद हम करेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल और फिर हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ डाइपोल. तो आज इतने टॉपिक हमें आज कवर करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? चिल्ड्रन, अगर दो चार्जेस आपके पास हैं, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और नेचर उनका अपोजिट है, मतलब A प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू, तो इसको हम डाइपोल बोलते हैं. लेकिन शर्त है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो बहुत ही कम होनी चाहिए. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन क्या बनी कि अगर दो चार्जेस आपके पास हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, और वो स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो उस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं. आइए इस डेफिनेशन को लिखते हैं. तो स्टूडेंट्स, what is the definition of electric dipole? It is the system of two equal and opposite point charges are kept at very small distance. इस सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो दिस AB is electric dipole. इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम 2A लिखते हैं. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम 2A क्यों ले रहे हैं, A क्यों नहीं लिखते? तो फ्यूचर में हम डिस्टेंस को जो मेजर करेंगे वो मिड पॉइंट से मेजर करेंगे, इसीलिए इसकी डिस्टेंस को 2A लिया गया है, क्योंकि आधा इसका करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, इसलिए इसको 2A लिया गया. तो इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस आर केप्ट एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस. अपनी डेली लाइफ में आप इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl. अब ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है. हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज, तो दिस वन इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल. हाइड्रोजन और क्लोरीन के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, एक पे प्लस और दूसरे पे माइनस, और दोनों के बीच में जो गैप है वो आप समझ सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ होगा वो बहुत ही कम है. तो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, सो हमने यहां पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया है AB. एक पे चार्ज प्लस क्यू, दूसरे पे चार्ज माइनस क्यू, इन दोनों के बीच में गैप 2A. जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं आपके, NaCl, HCl, वो सारे जो है आपके, वो आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं. अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को समझने के लिए हमें समझना पड़ता है डाइपोल मोमेंट. तो ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है? बेसिकली डाइपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है. इसको हम स्मॉल p से लिखते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब ये p क्या है उसको समझने के लिए ये सारे टॉपिक आप नोट कर ले जो आज हम डिस्कस करेंगे. मैं इसको इरेज कर रहा हूं. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या है? p इज व्हाट? इट इज द q into 2A. It is the product of charge and length of dipole. प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ डाइपोल. यानी किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को ले लीजिए आप, चाहे प्लस या माइनस, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, और उनके बीच की डिस्टेंस को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एक टर्म मिलेगा जिसको बोलते हैं हम डाइपोल मोमेंट. अब आइए इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं हम. तो देखिए डेफिनेशन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ डाइपोल. P इज इक्वल टू Q इंटू 2A. अब चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और लेंथ की यूनिट मीटर. तो ये हो गया कूलम मीटर. तो इसकी यूनिट हो गई कूलम मीटर. ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन ऑफ P जो होता है ये कन्वेंशनल है. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेके जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम पॉजिटिव से नेगेटिव लेके जाते हैं, वैसे ही डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है. नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ हम डाइपोल मोमेंट को कंसीडर करते हैं. यानी इस डायग्राम में जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इधर से लेके इधर तक होगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी.
नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब हम पोलर और नॉन पोलर में डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दो तरह के डाइपोल होते हैं बच्चों, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। अब इनके बारे में क्या डिफरेंसेस हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो डाइपोल आपको समझ में आ गया, डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो समझ में आ गया, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर। अब देखो पोलर डाइपोल क्या होते हैं। अगर कोई भी डाइपोल अगर आपके पास है उसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज तो होगा। अगर उसके पास डाइपोल मोमेंट भी है, नॉट जीरो होने का मतलब उसके पास डाइपोल मोमेंट है। अब आप कहोगे सर कि जो है पोलर अगर चार्ज है तो डाइपोल मोमेंट तो होगा, लेकिन बच्चों अगर चार्ज है और लेंथ नहीं है तो पी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। चार्ज है और लेंथ नहीं है तो जीरो हो जाएगी पी की वैल्यू। तो पोलर वो होता है जिसमें चार्ज भी है और लेंथ भी है, लेंथ का मतलब उनके बीच में सेपरेशन भी है। तो पी की वैल्यू इसमें नहीं जीरो होती है, जीरो नहीं होती यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। पी इज नॉन जीरो यानी कुछ ना कुछ पी होगा, लेकिन यहां पर पी की वैल्यू जीरो होगी। लेकिन कब होगी? अगर when E is जीरो। याद रखो, अगर आपने एक डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसका P अलग होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया तो उसका P अलग होगा। तो अगर आपने एक डाइपोल को, यहां समझो कि एक डाइपोल आपके पास है, उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है। E जीरो होने का मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नो फील्ड, नो फील्ड। अगर वो पोलर होगा, अगर वो पोलर होगा और फील्ड नहीं है, बाहर वाली फील्ड नहीं है, तब भी उसके पास डाइपोल मोमेंट रहेगा। लेकिन अगर वो नॉन पोलर डाइपोल है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो पी भी नहीं होगा, यानी अगर ई जीरो होगा तो पी भी जीरो होगा। और यहां पर अगर ई जीरो है तब भी पी जीरो नहीं है तो वो पोलर है। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट, जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो इसका पी तो पहले से था और अभी भी है, लेकिन यहां पर पी प्रेजेंट हो जाएगा। बात समझने की कोशिश करिए कि पोलर क्या है, कि पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर डाइपोल्स आर दोज विच हैविंग डाइपोल मोमेंट, ईदर एक्सटर्नल फील्ड इज प्रेजेंट आर नॉट प्रेजेंट। और नॉन पोलर क्या है? नॉन पोलर वो मॉलिक्यूल है, वो डाइपोल्स हैं जो एक्सटर्नल फील्ड अगर नहीं होगी तो उसका डाइपोल मोमेंट भी नहीं होगा, और जब एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे तो डाइपोल मोमेंट भी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इन दोनों बातों से ये निकल के बात सामने आती है कि इसमें सेंटर ऑफ मास, यानी कि दो पार्टिकल है, मान लीजिए एक प्लस है और माइनस है, ये दो चार्जेस मान लीजिए आपके पास है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, डाइपोल तो है क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस भी है। लेकिन अगर ये एक दूसरे से कोइंसाइड कर गए, अगर ये एक दूसरे से कोइंसाइड कर गए तो चार्ज तो है प्लस क्यू और माइनस क्यू, लेकिन सेपरेशन नहीं है, तो ये नॉन पोलर हो गया। लेकिन जैसे ही तुम फील्ड लगाओगे, बाहर की फील्ड लगाओगे, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो इसको हम बोल सकते हैं कि परमानेंट डाइपोल्स है और ये टेम्पररी है। ये टेम्पररी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फील्ड लगाओगे तो डाइपोल मोमेंट होगा, फील्ड नहीं लगाओगे तो डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर सेंटर ऑफ मास अलग अलग होंगे और इसमें सेंटर ऑफ मास दोनों बॉडी के कोइंसाइड कर जाएंगे, दोनों पार्टिकल के कोइंसाइड कर जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान सा डिफरेंसेस था दोनों के बीच में। पोलर मॉलिक्यूल के लिए जैसे आप HCl को ले सकते हैं, HCl ये पोलर है। ऑक्सीजन को ले लीजिए, ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है। फील्ड लगाओगे तभी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट होंगे, अदरवाइज सेपरेट नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? अब हम नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, यानी किसी डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। किसी डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसमें हमें तीन टॉपिक पढ़ने बेटा। फर्स्ट, एक्सिस पे कितना होता है, सेकंड, इक्वेटोरियल पर कितना होता है, और तीसरा एट एनी पॉइंट। तो हमने क्या किया कि एक डाइपोल ले लिया, प्लस क्यू माइनस क्यू एज यूजुअल, और उसकी लेंथ ले ली 2a। ये इसका एक्सिस है। मैंने इसके एक्सिस पर एक पॉइंट ले लिया P,
जिसकी डिस्टेंस यहां से गिवन है r। मुझे पता करना है कि इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। अब गौर से देखना है, इसको समझने की कोशिश करना। किसी भी नेगेटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर जो फील्ड होती है, किसी नेगेटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर जो फील्ड होती है हमेशा उस चार्ज की तरफ होती है। याद रखना है, किसी नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो हमेशा चार्ज की तरफ होगी, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से फील्ड हमेशा उससे दूर होगी। ये दो बातें आपने याद रखनी है। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है वो ऑलवेज टुवर्ड्स द चार्ज, एंड बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। अब देखो बच्चों, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर जो फील्ड होगी वो इधर की तरफ हो गई। इसको आप ई बी लिख लो इसकी वजह से, और इस चार्ज की वजह से इधर की तरफ हो गई, ये हो गया ई ए। तो नेट फील्ड एट पी ई बराबर कितना के हो गया, ई ए प्लस ई बी। वेक्टर सम हम वैल्यू पुट करेंगे अभी। अब देखो, पिछले लेसन में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर फील्ड कितनी होगी, देखो E बराबर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, यानी कि E भी निकाल रहा हूं मैं, K मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ये R है और ये आधी डिस्टेंस है। मैंने आपको शुरू में बोला था ना कि डिस्टेंस इसीलिए 2a लिया गया है। तो ये R और ये A, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, R प्लस A का होल स्क्वायर। ओके, प्लस के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस देखिए, ये R है और ये A है, तो ये कितना हो गया, R माइनस A का होल स्क्वायर। अब बात आती है डायरेक्शन की। हम इसको एक्सिस के ऊपर लेके चल रहे हैं, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है आपकी, ये वाली ई ए आई कैप, ये हो गया आई कैप, ये वाली वैल्यू है आई कैप, और ये हो गया आपका माइनस आई कैप, क्योंकि बी इधर की तरफ है। पहले मैंने बी लिखा है, बी की डिस्टेंस आर प्लस ए थी, ठीक है ना। तो अब देखो, चाहो तो इसको लिख दो ऐसे, ई बी प्लस ई ए, डजंट मैटर, क्योंकि बी हमने पहले लिखा है तो बी हमने पहले लिख दिया। अब इसमें से कांस्टेंट चीजों को बाहर कर लीजिए, जो भी वेरिएबल आपको नहीं लगती है, वो जो मतलब जो कॉमन कर सकते हैं आप, तो कॉमन कर लिया आपने, तो के क्यू कॉमन है ना, और ये आ गया 1 बाई, इसको पहले लिख लो बेटा क्योंकि माइनस है, आई क्या माइनस से पहले आया। अब इसको आप सॉल्व करें, एलसीएम कितना होगा इसका, एलसीएम हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर एंड आर प्लस ए का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप एक काम करें कि नीचे वाले ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, इसको ओपन कर दीजिए। जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar अपॉन ए माइनस बी, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, और इंटू आई कैप। ठीक है, अब जो चीजें कट सकती हैं उनको आप काट दीजिए। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 2ar और 2ar मिलके कितना हो गया 4ar। अब देखो सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम इसको, तो E बराबर आ गया बच्चों के क्यू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर आई कैप। यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि P बराबर किसके है, व्हाट इज द P, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, Q इंटू 2a। गौर करना, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, 2a का मतलब डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव यानी इधर की तरफ। तो इस नंबर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, P बराबर Q2a, वेक्टर हटा दिया इसका आई कैप, 2a का वेक्टर हटा लिख दिया मैंने 2a आई कैप। अब आप
अब इस नंबर को यहां पे एडजस्ट करने की कोशिश करिए। 4a में से 2a निकाल लीजिए और 2a और q, इसको क्या लिख देंगे आप, ध्यान दो बच्चों। E बराबर 4a को मैंने क्या लिख सकता हूं मैं, 2a इंटू 2a q और i की जगह पे क्या लिख दिया आपने, p। तो क्या बचा आपके पास, k 2, या एक बार लिख के दिखा देता हूं आपको, q 2a i कैप इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो कुछ नहीं किया मैंने, 4a को मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 और q पहले से ही था, i कैप एडजस्ट किया बस। q 2a i कैप को आप p लिख सकते हैं, तो e बराबर किसके आ गया, k 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका आया इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, यानी कि एक्सियल पॉइंट। अब अगर आपका डाइपोल शॉर्ट है, शॉर्ट डाइपोल उसको बोलते हैं कि जिसमें आर बड़ा होता है 2a से। और जाहिर सी बात है कि हमने शुरू में एज्यूम किया था कि लेंथ ऑफ द डाइपोल बहुत छोटी है, तो 2a तो बहुत छोटा है ही, तो आर जो है वो 2a से बहुत बड़ा है। तो अगर आर 2a से बहुत बड़ा है तो हम a स्क्वायर को इग्नोर कर देते हैं। तो जब a स्क्वायर को आप इग्नोर कर दोगे तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी आर पावर 4, तो ये बन गया k 2p बाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला आपका आया बेटा जी, एक्सिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, k 2p बाई आर क्यूब। इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। और साथ ही साथ एक बात आपके और याद रखनी है कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है, यानी कि जो डायरेक्शन p की है वही डायरेक्शन e की है। दैट मीन्स एक्सिस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी और p भी उधर ही है, यानी कि e और p के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। इस बात को आपको याद रखना है कि एंगल बिटवीन e एंड p इज 0 डिग्री। एंगल बिटवीन e एंड p ये 0 डिग्री है, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो दो कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है इसके अंदर कि E इक्वल टू k 2p बाई आर क्यूब और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो p के पैरेलल है। दिस वन इज अ फॉर्मूला। अब हम दूसरे डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आप कहीं भी फील्ड निकालोगे तो वो इक्वेटोरियल बोलेंगे। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो दिस वन इज इक्वेटोरियल लाइन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो उस पॉइंट पर अगर आप फील्ड निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हमारे पास एक डाइपोल है AB जिसकी लेंथ है 2a। हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जिसकी डिस्टेंस है r। मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया। मैथमेटिकली ये डिस्टेंस हाफ है, यानी कि a और ये r है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, अंडरवुड r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और इतनी इधर भी होगी, जितनी डिस्टेंस इधर होगी उतनी लेंथ इधर भी होगी, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि साइड्स बराबर है। अब देखो बच्चों, मैंने पिछले बताया कि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी P पॉइंट पर वो उसकी तरफ होगी, यानी ये EA, और पॉजिटिव की वजह से उससे दूर होगी EB। ठीक है ना, लेंथ बराबर बनाइएगा क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, वैल्यू बराबर आनी चाहिए, इसलिए लेंथ जब डायग्राम बनाए तो ये दोनों बराबर बनाइए। ठीक है बच्चों, अब देखो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा, ये भी थीटा होगा। ठीक है ना, इसको दो तरीकों से तुम कर सकते हो, लेकिन मैं यूनिट वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। ठीक है ना, तो देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी पॉइंट P पर, नेट फील्ड एट P E बराबर EA प्लस EB, E बराबर EA प्लस EB। अब वैल्यू पुट करते हैं हम। EA का मतलब कितना हो गया, k क्यूब अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है, इसका होल स्क्वायर
डायरेक्शन अभी लिखता हूं मैं, के क्यू अपॉन इसकी वजह से फील्ड, चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाता है, बार बार मैं बोल रहा हूं। अब डायरेक्शन देखो बच्चों, इसकी डायरेक्शन है पी से ए की तरफ, पी से ए की तरफ, और इस फील्ड की डायरेक्शन है बी से पी की तरफ, जिसको मैंने लिख दिया बीपी कैप, सॉरी पी ए कैप, पी से ए की तरफ है ये, और ये बी से पी की तरफ है तो बीपी कैप। मैंने एक लेक्चर क्रिएट किया हुआ है यूट्यूब पे, आप जाके देखिएगा कि किस तरह से हम किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर यानी आई कैप और जे कैप में कन्वर्ट करते हैं। वहां पे आपको इसका डिटेल पता चलेगा कि किसी भी यूनिट वेक्टर को कैसे आप यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसको। तो पी ए कैप प्लस बीपी कैप। अब ई बराबर के क्यू अपॉन, ये दोनों नंबर कांस्टेंट है, बाहर आ गए, कॉमन है, पी ए कैप प्लस बीपी कैप। अब बच्चों कैसे इसको चेंज कर रहा हूं वो देखो। पी ए कैप को मैं लिख सकता हूं, जरूर देखिएगा, वो लेक्चर देख लेंगे आप तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं। पी ए कैप इज माइनस आई कैप कॉस थीटा माइनस जे कैप साइन थीटा प्लस बीपी कैप यानी दिस वन माइनस आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा। ठीक है, अब ये इससे कट गया, ये आ गया आपका के क्यू, टू क्यू, क्योंकि माइनस माइनस टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, और एक चीज रह गई माइनस आई कैप। कॉस थीटा की वैल्यू अब हम यहां से निकालते हैं। यहां से देखो, कॉस थीटा बेस यानी कि ए अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी दिस वन, तो आई कैन रिप्लेस के टू क्यू माइनस आई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू यानी कि ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बच्चों जैसे हमने पीछे करा, P बराबर क्या होता है, Q इंटू टू ए, और टू ए की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि दिस वन इन दिस डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव इधर की तरफ। इसको मैं लिख सकता हूं टू ए आई कैप। अब देखो बच्चों, टू क्यू ए और आई कैप की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, P। तो क्या बना आपके पास, के माइनस पी, तो यहां माइनस बचा हुआ है ना, अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां देखो पावर 1 है और यहां अंडर रूट है तो पावर 3/2 बन जाएगा। अब ये बन गया बच्चों ई बराबर माइनस के पी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। तो दिस वन इज योर फॉर्मूला एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। लेकिन अगर आपका डाइपोल शॉर्ट है, डाइपोल बहुत छोटा है, तो शॉर्ट डाइपोल जैसा पीछे हमने किया था, R इज मच ग्रेटर देन 2a, उस केस में आप a स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे। जब आप a स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे तो r स्क्वायर पावर 3/2, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो r क्यूब बचेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस के पी बाई आर। हमें यह फॉर्मूला याद रखना है। तो आपके पास दो फॉर्मूले आ गए, ठीक है ना। ये डाइपोल के लिए है, सिंपल डाइपोल, जिसमें आप ए को इग्नोर नहीं करेंगे, और ये आप जब इसको इग्नोर कर देंगे। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने यहां पे पॉइंट नोटिस करी होगी या नहीं करी होगी, कि डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन तो नेगेटिव से पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आ रहा है, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, यानी ई और पी के बीच में जो एंगल है वो अपोजिट है, यानी कि पी उधर जा रहा है तो ई इधर आ रहा है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन ई एंड पी, ये कितना है 180 डिग्री, यानी दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बच्चों अगर मैं प्रीवियस वाले से और इससे अगर कंपेयर करूं तो मुझे दो कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं।
तो पहले तो आप इसको समझ लीजिए कि ये डाइपोल के लिए इक्विटोरियल पॉइंट पे क्या आया, फिर मैं दोनों का कंपैरिजन करके समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखो बच्चों, मैंने एक डाइपोल लिया ए बी, लेंथ है उसकी 2a, हमने दो पॉइंट लिया, एक उसके एक्सिस पर r डिस्टेंस पर और एक इक्विटोरियल पर r डिस्टेंस पर, P1 और P2 के नाम से। तो अगर मुझसे बोला गया कि P1 पर फील्ड कितनी होगी, मैं बताऊंगा कि P पर फील्ड होगी, अच्छा शॉर्ट डाइपोल लिया है, शॉर्ट डाइपोल यानी कि हम ए को इग्नोर कर सकते हैं, तो E इस पॉइंट पर फील्ड होगी K 2P/R की, इस पॉइंट पर यानी कि E1। और इस पॉइंट की बात करूंगा अगर मैं, तो -K P/R की। तो दो बातें आपको समझनी है कि जो E1 है यानी कि एक्सिस, इसको एक्सिस लिख दीजिए आप, एक्सिस, और ये इक्विटोरियल, तो एक्सियल फील्ड वो 2 है और यहां पर 1 है, यानी एक्सियल फील्ड इक्विटोरियल फील्ड की दोगुनी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक दूसरे के अपोजिट है। अब आप कहेंगे सर अपोजिट कैसे है? अपोजिट इसलिए है बेटा क्योंकि एक्सिस पर फील्ड जो होगी वो P की डायरेक्शन में होगी और P इधर की तरफ है, यानी ये डायरेक्शन हो गई E1 की, और इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो इधर की तरफ होगी, P के अपोजिट। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो P की डायरेक्शन में होगी और P इधर की तरफ है तो E1 भी उधर होगा, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो P के अपोजिट होगी, इसलिए तो एक्सियल फील्ड इज नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ इक्विटोरियल फील्ड। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नेक्स्ट डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं ये उसी पर बेस्ड, इसी के ऊपर बेस्ड होगा। वो नोट कर लें एक बार इसको आप। अब देखो बेटा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, यानी हमारे पास एक डाइपोल है जिसकी लेंथ 2a, हम बार बार 2a ले रहे हैं, -q + q, इसका डाइपोल मोमेंट हो गया P, और P बराबर कितना होगा, बार बार बात कर रहे हैं, P = Q × 2। इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जिसकी डिस्टेंस यहां से r है और ये एंगल थीटा है। अब ना तो ये पॉइंट एक्सिस पे है ना ही इक्विटोरियल पर है, ये इसका इक्विटोरियल लाइन है, ये इसका इक्विटोरियल लाइन है और ये इसकी एक्सिस लाइन है। ना तो पॉइंट P जो है यहां है और ना ही यहां है, ये उन दोनों के बीच में कहीं। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो ऐसे इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए एक बड़ा आसान सा तरीका हम ढूंढ सकते हैं। इस P को, जो डाइपोल मोमेंट है, इसको मैंने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। कौन कौन से कंपोनेंट? एक हो गया बच्चों ये वाला, यानी कि P cos थीटा, और एक ये हो गया P sin थीटा। हमने दो कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व कर लिया, P cos थीटा एंड P sin थीटा। इस P को दो पार्ट में रिजॉल्व कर लिया आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, P cos थीटा और P sin थीटा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं अगर आप, तो मैं अगर बोलूं कि व्हाट इज द P, तो आप बोलोगे कि P इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ AB। P इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ AB, डाइपोल AB। अब मैं इमेजिन करता हूं कि जो P cos थीटा है, ये जो P cos थीटा है, ये किसी दूसरे डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है, और ये P sin थीटा किसी तीसरे डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है। मतलब मैंने इमेजिनरी दो डाइपोल क्रिएट कर लिए, दो डाइपोल क्रिएट कर लिए बच्चों। एक है A1 B1 और दूसरा है A2 B2। हमने दो डाइपोल क्रिएट कर लिए, एक कर लिया हमने A1 B1 और दूसरा क्रिएट कर लिया A2 B2। ये और डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। कहने का मतलब कि मैंने मान लिया कि डाइपोल AB दो डाइपोल से मिलकर बना है। उन डाइपोल के नाम है A1 B1 और A2 B2, और उन डाइपोल मोमेंट का डाइपोल मोमेंट है P cos थीटा और P sin थीटा। ठीक है, तो ऐसा हमने इमेजिन किया। इसको लिख लेते हैं हम। तो देखिए मैंने क्या लिखा, लेट डाइपोल AB मेड ऑफ
two imaginary dipoles A1 B1 and A2 B2 of dipole moment P cos theta and P sin theta respectively. ओके, यानी इसका डाइपोल मोमेंट P cos थीटा और इसका डाइपोल मोमेंट P sin थीटा। अब आप डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि पॉइंट P कहां है, पॉइंट P कहां है, तो आप कह सकते हैं कि सर पॉइंट P जो है वो A1 B1 के एक्सिस पे है। पॉइंट P कहां है? A1 B1 के एक्सिस पे। पॉइंट P कहां है? पॉइंट A2 B2 के इक्वेटोरियल लाइन पर है। देखो ये A2 B2 है, ये इसके इक्वेटोरियल पर है। इसका मतलब पॉइंट P जो है वो A1 B1 के एक्सिस पर है और A2 B2 के इक्वेटोरियल पर है। आइए लिख लेते हैं इसको। तो देखो क्या लिखा हमने, पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल A1 B1 एंड एट इक्वेटोरियल ऑफ डाइपोल A2 B2। अब देखो इसके एक्सिस पर है। अब सिर्फ कंसंट्रेट करिएगा, इस P cos थीटा की डायरेक्शन इधर है। एक्सिस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डाइपोल मोमेंट के फेवर में होती है। इसका मतलब इसकी इस डाइपोल की वजह से जो फील्ड होगी वो इधर की तरफ होगी, इवन। इस डाइपोल की वजह से जो फील्ड होगी वो P cos थीटा के फेवर में होगी। और P पॉइंट इसका इक्वेटोरियल है, इसका मतलब इस डाइपोल की वजह से जो यहां पर फील्ड होगी वो P sin थीटा के अपोजिट होगी, क्योंकि इक्वेटोरियल वाली जो फील्ड होती है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होती है। यानी ये हो गया A2 B2 की वजह से फील्ड इधर की तरफ, यानी कि E2। ठीक है, तो इस A1 B1 की वजह से जो फील्ड हो गई वो ऊपर की तरफ हो गई इन द डायरेक्शन ऑफ P cos थीटा, और इस डाइपोल की वजह से जो फील्ड हो गई वो P sin थीटा के अपोजिट हो गई, यानी कि ये E2। ठीक है बच्चों, अब देखो पैरेललोग्राम बना लेते हैं। यहां पे ये रिजल्टेंट हो गया E जो हमने पता करना था। तो E की वैल्यू कितनी हो गई, मैग्नीट्यूड ही निकालना है हमें, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। क्यों आगे कंपोनेंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये एंगल 90 है। अब देखो E बराबर अंडर रूट E1 क्या है, एक्सिस वाली फील्ड। E1 क्या है, एक्सिस वाली फील्ड। तो एक्सिस वाली फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, K2P बाई आर क्यू। एक्सिस वाली फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, K2P बाई आर क्यू। लेकिन P किसका, डाइपोल का, और इस A1 B1 का डाइपोल मोमेंट कितना है, P cos थीटा। तो यहां लिख देंगे आप P cos थीटा। K2P बाई आर क्यू फॉर्मूला होता है P की जगह P cos थीटा और इसका होल स्क्वायर प्लस E2। फिर मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम, K फॉर्मूला क्या होता है, P बाई आर क्यू, P बाई आर क्यू। अब A2 B2 का तो P कितना है, P sin थीटा, तो यहां आपने P sin थीटा लिख दिया का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसमें से कांस्टेंट चीजों को आप बाहर कर लीजिए, जो वेरिएबल जो कॉमन लग रही है आपको। कॉमन क्या हो गया, K कॉमन बाहर आ गया, P बाहर आ गया, आर क्यूब भी बाहर आ गया। अंडर रूट में क्या बचा, यहां बचा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 4 cos स्क्वायर थीटा। और क्या बचा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप लिख सकते हो K P बाई आर क्यू, और साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये बन जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आ गया मैग्नीट्यूड। तो एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला आ गया K P बाई आर क्यू ब्रैकेट में 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, इसके साथ एंगल निकाल लीजिए आप अल्फा, और मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा इसको। अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे, tan अल्फा निकाल लो। tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है E1 और बेस कितना है E2, E1 बाई E2। तो tan अल्फा E1 की वैल्यू हमने निकाल रखी है और ये E2 है, K2P cos थीटा बाई आर क्यू अपॉन K
पी साइन थीटा बाई आर क्यूब। काट दीजिए कांस्टेंट चीज जो भी है काट सकता है। ये कितना आ गया tan अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉट थीटा। तो इस फॉर्मूले से आपने डायरेक्शन भी निकाल लिया, अल्फा निकाल लिया, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 कॉट थीटा। ठीक है, तो आपने दोनों चीजें इससे निकाल ली कि एक्सिस पॉइंट पर क्या होगी, इक्वेटोरियल पर क्या होगी और एट एनी पॉइंट क्या होगी। आप चाहो तो ये वेरीफाई कर लो। अगर थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब डाइपोल कहां आ गया, एक्सिस पे। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1। तो आप यहां से निकाल लेंगे, एक्सिस पॉइंट वाला फॉर्मूला आ जाएगा। यहां पर देखिए प्लस आएगा 1 माइनस cos का थीटा, ये प्लस आएगा 3 cos का थीटा प्लस 1। ठीक है ना, 3 cos का थीटा प्लस 1। थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी कि 4 का स्क्वायर रूट 2 2p बाई आर क्यूब आ जाएगा। अगर इक्वेटोरियल पर निकालोगे तो थीटा की वैल्यू 90, तो यहाँ 90 रखो, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 प्लस 1 यानी कि 1 हो गया, तो kp बाई आर क्यूब। तो दोनों को आपने इसे वेरीफाई भी कर लिया। ठीक है, तो ये रहा आपका नेक्स्ट टॉपिक। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास एक डाइपोल है AB जिसकी लेंथ है 2a, एंगल थीटा बना रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है। तो बच्चों की हमें पता है कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE लगता है। कितना फोर्स उस चार्ज के ऊपर लगता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर भी एक फोर्स लगेगा, और रिमेंबर डैट कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो ये इधर की तरफ लग गया QE, और ये नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड की अपोजिट फोर्स लग गया माइनस QE। अब आप सोचो कि अगर एक डाइपोल के ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, तो यानी कि ये दोनों फोर्सेस एक कपल ऑफ फोर्स बना रहे हैं, और कपल ऑफ फोर्स बनाने की वजह से ये ऐसे घूम जाएगा, यानी ये डाइपोल इस तरह से घूमने की कोशिश करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। तो हमें पता करना है कि इसके ऊपर टॉर्क कितना लगा। तो बेसिकली यहां पर QE और माइनस QE वो कपल ऑफ फोर्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कपल ऑफ फोर्स। आइए लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों प्लस QE एंड माइनस QE फॉर्म कपल ऑफ फोर्स एंड दे विल प्रोड्यूस टॉर्क। ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कपल ऑफ फोर्स का बता रहा हूं मैं, कपल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अब देखो ज्योमेट्रिकली ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, ये आपका 2a है तो ये लेंथ हो गई आपकी 2a साइन थीटा। निकाल सकते हैं आप, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पता है, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा, तो 2a साइन थीटा। तो फोर्स कितना हो गया QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2a साइन थीटा, ये आ गया टाउ इज इक्वल टू Q इंटू 2a इंटू E साइन थीटा। और आपको पता है Q इंटू 2a को क्या बोलते हैं आप, P, ये हो गया PE साइन थीटा। तो टाउ बराबर P